हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। सो अपन बात कर रहे थे पॉलिनोमियल्स की, राइट। सो अपन देखते हैं अब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो, इस पे जाने से पहले एग्जांपल देखते हैं। मुझे बोला गया एक पॉलिनोमियल था 4t³ -t-1। मुझे बोला गया क्या ये पॉलिनोमियल 2t+1 का फैक्टर है। तो देखो, मुझे ये पता करने के लिए, सॉरी मल्टीपल है, क्या ये मल्टीपल है। सो मुझे पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा और तो मुझे पता चलेगा रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो देखो, इसके लिए एक शॉर्टकट अपनाते हैं जो अपन ने पिछली क्लास में सीखा था। क्या सीखा था अपन ने पिछली क्लास के अंदर? अपन ने ये सीखा था कि अगर रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई किसी को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो उस केस में अगर उसका ज़ीरो निकालते हैं और ज़ीरो निकाल के अगर उसको चेक करते हैं कि क्या वो पी ऑफ ज़ीरो तो पर हमें रखने के ऊपर रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो वही उसका रिमाइंडर होता है। तो चलो अपन चेक करते हैं इसको। तो देखो, अपन ने इसका ज़ीरो निकाला, वो क्या आया, -हाफ। अब अपन ने Q(-हाफ) रखा। सो देखो, 4 × -हाफ का क्यूब, -हाफ -1। देखो ये कितना आया, 4 -(1/8) -हाफ -1। देखो ये कितना आया, माइनस का हाफ -(1). सो अल्टीमेटली एक मिनट, हाँ एक मिनट। सो पॉलिनोमियल इज 4t³। मैंने कुछ गलती करी है, वेट अ सेकेंड। इट इज 4t³ -40² -t-1। तो देखो यहाँ पे एक और टर्म ऐड हो जाएगी जो कि होगी -हाफ, राइट। -1, सॉरी, -1। सो देखो ये कितना हुआ, 0। सो देखो, अल्टीमेटली अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 है। सो अपन कह सकते हैं कि 2t+1 जो है ना बच्चों, वो अपना फैक्टर है। इसका 4t³ -40² -t-1 का, ये इसका फैक्टर है। और जो QT है ना, यही ये QT इसका मल्टीपल है। सो मल्टीपल है, राइट। सो अपन ने देखा कि एक फैक्टर निकल के आया। अब इसी को अगर जनरलाइज करना है, सपोज करो, सो अपन कैसे लिख सकते हैं? तो उसी के लिए एक नया थ्योरम बनी थी जिसे बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। सो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि if px is a polynomial, right, of degree greater than equal to 1, which is n is greater than equal to 1, and a कोई रियल नंबर है, देन कुछ कंक्लूजन्स निकल के आते हैं। क्या क्या कि x माइनस ए जो होगा ना, वो हमेशा फैक्टर होगा किसका, px का। दूसरा, p ऑफ a जो होगा वो हमेशा 0 होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई किसी का फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उसमें कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब कम्प्लीटली उसका भाग जा रहा है। सो देयरफॉर p ऑफ a इज इक्वल टू 0, राइट। और तीसरा, सो x माइनस ए फैक्टर होगा अगर p ऑफ a 0 आए तब, और अगर p ऑफ a 0 है मतलब इफ x माइनस ए इज अ
फैक्टर, दोनों ही कंडीशन में वाइस वर्सा दोनों ही ट्रू होगी, राइट। सो अब देखो इसको प्रूफ करते हैं, चलो। सो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या होगा, देखो अपने को रिमाइंडर थ्योरम से पता है, रिमाइंडर थ्योरम से पता है कि p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए टाइम्स क्यू एक्स, राइट, जो उसका फैक्टर होगा टाइम्स द कोशेंट, राइट। जिससे ये पता पड़ रहा है कि x माइनस ए जो है, राइट, वो फैक्टर है पी एक्स का। देखो एक मिनट, रिमाइंडर थ्योरम से ये पता है कि पी डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। सो अब अगर सपोज करो p ऑफ ए ज़ीरो हो जाए तो अपन इजीली कह सकते हैं ना, इम्प्लाइज कि x माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा, x माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का, राइट। और दूसरे कंडीशन में अगर मैं बोलूँ कि x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, मतलब x माइनस ए अगर फैक्टर है तो मैं पी एक्स को लिख सकता हूँ x माइनस ए इंटू जी एक्स, राइट। सो उस केस में जाहिर सी बात है कि रिमाइंडर थ्योरम से p ऑफ ए हमेशा क्या होगा, a माइनस ए विच इज़ ज़ीरो, समझ में आया। सो ये हमेशा ट्रू होगा, राइट। अब देखो अपन कुछ एग्जांपल करते हैं इसकी, समझ में आई फैक्टर थ्योरम, इम्पॉर्टेंट थी फैक्टर थ्योरम। अब कुछ एग्जांपल करते हैं। अब देखो जैसे मेरे को बोला गया x प्लस टू जो है, क्या वो फैक्टर है किसका, x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, राइट। और दूसरा टू एक्स प्लस फोर का। सो देखो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, ज़ीरो निकालते हैं। जैसे ही अपन ने ज़ीरो निकाला, ज़ीरो निकल के क्या आया, माइनस टू, मतलब ठीक है। तो माइनस टू को अपन उसमें रख देंगे p ऑफ माइनस टू विच इज़ माइनस टू क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स, राइट। सो ये बराबर कितना आ गया, माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस टेन प्लस सिक्स विच इज़ ज़ीरो, राइट। सो अपन कह सकते हैं कि फैक्टर थ्योरम से क्या कह सकते हैं कि x प्लस टू जो है ना वो फैक्टर होगा। बाय फैक्टर थ्योरम वी कैन इजीली से दैट x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ px, राइट। अब देखो अगेन दूसरा पॉलिनॉमियल क्या था, s ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर। सो s ऑफ माइनस टू इज माइनस फोर प्लस फोर विच इज़ ज़ीरो, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। सो अगेन वी कैन इजीली से डेट एक्स प्लस टू जो है वो टू एक्स प्लस फोर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, राइट। समझ में आया। और इसको चेक करने का एक और तरीका भी है, देखो सिंपल है, टू एक्स प्लस फोर है, इसमें से अगर मैं टू कॉमन लेता हूँ तो x प्लस टू बचेगा, राइट। इसको अंदर मल्टीप्लाई करने पे सेम वैल्यू वापस आ जाएगी, तो आई कैन इजीली टेक टू कॉमन। सो अगेन x प्लस टू इज़ अ फैक्टर, समझ में आया, टू टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो फैक्टर है, इजीली अपन चेक कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, ठीक बात, ओके। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। अब देखो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मुझे बोल दिया गया एक पॉलिनॉमियल के अंदर एक अननोन दे दिया और मुझे बोला उसकी वैल्यू फाइंड करो। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, राइट। अगर x माइनस वन जो है वो फैक्टर है किसका, फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के का,
तो देखो मुझे ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस वन एक फैक्टर है, मतलब क्या होगा कि वन, p ऑफ वन रखने पे हमेशा ज़ीरो आएगा, राइट। सो अगर मैं p ऑफ वन रखता हूँ, मतलब क्या, 4 × 1³ प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, तो ये हमेशा ज़ीरो आएगा, मतलब 4 से 4 कैंसिल, k इक्वल टू -3, मतलब k की वैल्यू -3 आ गई सिंपली। समझ आया? सो अभी तक तो अपन ने क्या करा था कि फैक्टराइजेशन को देखा था बाय द मीन्स ऑफ फैक्टर थ्योरम, जिसमें अपन ने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए अपन ने बताया था कि अगर कोई रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो उस केस में अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एक दूसरे का फैक्टर है। अब अपन एक काम करेंगे, 2 और 3 ऑर्डर की जो डिग्री है उसको फैक्टराइज करने के लिए फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। सो राइट, सो देखो अपन ने ऑलरेडी एक मेथड पढ़ा था छोटी क्लासेस के अंदर, जिसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर कोई 2 ऑर्डर की इक्वेशन गिवन है, ax² प्लस bx प्लस c, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब अपन क्या करते हैं, इस b को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि इसका समेशन जो है वो हमेशा कुछ ऐसा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे लास्ट और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई आ जाए, राइट। सो इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो राइट राइट, अब देखो अब मुझे बोला गया एग्जाम्पल सीधा, जैसे 6x² प्लस 17x प्लस 5, मुझे इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से और फैक्टर थ्योरम दोनों से क्या करना है, दोनों से फैक्टराइज करना है। सो लेट अस स्टार्ट। देखो अगर मैं बात करूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, तो मुझे p और q ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम करने पे 17 आए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, राइट। 6 × 5 30, समझ में आया? सो ऐसे दोनों नंबर्स कौन से होंगे, देखो सिंपल है, 17 मतलब और 30, 15 2 ज़ा 30, 15 + 2 17, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जैसे स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। और अब देखो इसमें से 2 कॉमन, x कॉमन, अंदर क्या बचा, x x प्लस 1, x प्लस 1 और इधर से प्लस 5 कॉमन, वेट यहाँ पे मैंने गलती करी कुछ, जब यहाँ से 2x कॉमन निकाला तो यहाँ 3x बचेगा ना, 3x प्लस 1 प्लस 5 कॉमन निकाला तो अंदर बचा x प्लस 3, आई मीन टू से 3x प्लस 1, ये बचा ना कॉमन। सो देखो 3x प्लस 1 कॉमन और 2x प्लस 5 कॉमन। तो देखो अपन ने इसके दो फैक्टर्स निकाल लिए और दोनों फैक्टर्स से अपन s की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सो ये तो बात हुई बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब बात करते हैं यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देना। जैसे मैंने लिखा 6x² प्लस 17x प्लस 5, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मैंने 6 कॉमन लिया, अंदर बचा x² प्लस 17/6x प्लस 5/6। सपोज मैंने इसको इक्वलेट कर लिया 6 टाइम्स ऑफ px। अब देखो गौर से, मैंने क्या करा, लेट a एंड b बी द जीरोज। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉम मिले तो 2 0 आएंगे, राइट, बी द जीरोज ऑफ px। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, 6x²
प्लस 17x प्लस 5 को 6 टाइम्स ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, राइट। सो देखो, और सिमिलरली सो ए और बी, मतलब ए बी आ गया, ए बी को फॉर्म ले सकता हूँ 5/6, राइट। क्यों? क्योंकि 5/6 इंटू 1 ए इंटू बी, दो ज़ीरोज़, और दोनों का समेशन 17/6। सो देखो इससे क्या आया, इससे क्या क्या पॉसिबल वैल्यू जनरेट हो गई अगर मैं इस कंडीशन को लेके चला। सो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ कुड बी प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 5/3, प्लस माइनस 5/2, प्लस माइनस 1। अब देखो देखो अब अपन ने क्या करा, अपन हर एक वैल्यू को रख के देखेंगे। देखो कुछ केसेस में तो क्या होगा ना कि जैसे मैंने हाफ रखा वैसे ही ये 5/6 के बराबर आ गया, राइट। सॉरी, हाफ रखने पे देखो पॉलिनॉमियल किसके बराबर आया, 6 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू हाफ प्लस 5/6 इंटू हाफ। सो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया, राइट। सॉरी 5/6 ओनली, सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया। बट अगर मैंने इसकी जगह पे गलती, अगर बाय चांस 1/3 रख दिया माइनस का, तो उस केस में ये ज़ीरो आ गया। तो मुझे पता चल गया कि x प्लस 1/3 तो एक फैक्टर है, राइट। सिमिलरली मैं पता कर सकता हूँ कि x प्लस 5/2 भी एक फैक्टर है, राइट, px का। सो देयरफॉर देखो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को मैंने लिखा था 6 टाइम्स ऑफ फैक्टर। सो फैक्टर क्या क्या आ गए, x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2। सो इन दोनों के एडिशन से मैं क्या कर सकता हूँ, 3x प्लस 1/3 और 2x प्लस 5/2, राइट। सो इससे क्या पता चला, ये देखो इससे क्या पता चला कि मेरे दोनों फैक्टर क्या निकल के आ गए, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। अब ज़रा ऊपर देखो, अपन ने जो मिडिल टर्म एक्सपीरियंस से फैक्टर निकाले थे वो क्या निकाले थे, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, राइट। सो देखो अल्टीमेटली दोनों ही मेथड से जो है वो फैक्टर निकल गए। पर आपने एक चीज़ गौर करी, देखो अपन ने जब मिडिल टर्म एक्सपीरियंस लगाई तो काफ़ी आसान था, अपन ने उसको फटाफट से स्प्लिट करा और फटाफट से कॉमन लिया और फटाफट से आंसर निकाल दिया, राइट। पर जबकि अगर अपन ने फैक्टर थ्योरम लगाई तो उस केस में अपने को हर एक ईच एंड एवरी पॉसिबल वैल्यू के लिए ट्राई करना पड़ा, चेक करना पड़ा कि किस वैल्यू पे ये ज़ीरो आ रहा है रिमाइंडर, ताकि अपन उसका फैक्टर प्लस करके एक्स में वो बना पाए, राइट। सो इस तरीके से मतलब इस थोड़ा सा टिपिकल लगा मेथड अपने को, कौन सा, फैक्टर थ्योरम वाला, राइट। अब देखो, अब अपन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखो एक और अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। जैसे x³ माइनस 23x² माइनस प्लस 142x माइनस 120। देखो इसके केस में क्या होता है, अपने को क्या चेक करना है, देखो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, पूरा क्वेश्चन अपन सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको हिंट दूंगा। देखो जब भी 3 वैल्यूज़ वाला क्यूबिक पॉलिनॉमियल अगर आ जाए ना केस में, तो हमेशा ध्यान रखना क्या करते हैं अपन उस केस पे सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से ये पता करते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए ये कम्प्लीटली ज़ीरो हो रहा है, राइट, जिससे अपन को एक फैक्टर मिल जाए। और फिर जैसे ही अपन को एक फैक्टर मिलेगा, अपन क्या करते हैं उस फैक्टर को डिवाइड कर देते हैं रिमेनिंग बचे हुए पूरे के पूरे पॉलिनॉमियल से, ताकि अपने को दूसरे दो फैक्टर्स इजीली मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक मेथड। और फिर उस वाला जो टर्म अपने को आता है, जो टर्म अपने को मिलता है बाय डिवाइडिंग क्वोशंट, उस क्वोशंट को अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टर थ्योरम से स्प्लिट कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि दोनों फैक्टर्स क्या है, राइट। जैसे इस केस में मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर आएगा इसका x-1। देखो x-1 मतलब x का 1 रखने पे कम्प्लीटली वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि
कि सिंपल x माइनस वन से अपना डिवाइड करा, और जैसे डिवाइड करा ना तो अपने पास क्या आया, एक है ना पॉलिनॉमियल आया एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ये इसको जब अपने फैक्टर करा अगेन, सो अपने पास आ गया x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12, ठीक है। सो ये अपना फाइनल आंसर हो गया सिंपल तरीके से। सो अपन ने कैसे करा, अपन हिट एंड टाइल मेथड लगाया और x माइनस वन को निकाल लिया, फिर x माइनस वन से पूरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर दिया, राइट, डिवाइड कर दिया। सो उस वजह से क्या हुआ कि एक फैक्टर अपने पास आ गया। या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं, x माइनस वन अल्टीमेटली पूरे पॉलिनॉमियल में से कॉमन ले लो। सो कॉमन लेना इतना ट्रिकी है, इतना आसान नहीं होता, इस वजह से अपन क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि ऑटोमेटिकली अपने पास जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन बन जाती है जो कि कॉमन लेने पे सेम आती है, राइट। सो इस तरीके से अपन ने इसको डिवाइड कर लिया। ओके, अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी आसान है फैक्टराइजेशन के और वैल्यूज़ ऑफ के के, जो कि अपन इजीली कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ वैल्यू ऑफ के का। देखो पी एक्स था, पी एक्स है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, और पूछा है कि एक्स माइनस वन जो है वो फैक्टर है इसका, और के की वैल्यू हम निकालनी है, राइट। के की वैल्यू निकालनी है, एक्स माइनस वन ऑलरेडी एक फैक्टर है, मतलब क्या हुआ कि पी ऑफ वन रखने पे ये ज़ीरो आ जाएगा, राइट। सो के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, ये अगर पी ऑफ एक्स है तो पी ऑफ वन रखने पे मतलब के माइनस रूट टू प्लस वन रखने पे ये ज़ीरो आ गया, मतलब के की वैल्यू क्या हो गई, वन माइनस रूट टू। ओके, सो ये था। सिमिलरली अब अगर मुझे बोला फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, देखो इस केस में अगर वन रख रहे हैं तो देखो वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू, वन माइनस टू माइनस वन प्लस वन ज़ीरो। सो एक्स माइनस वन तो ये फैक्टर हो गया, मतलब एक रूट तो आ गया एक्स इजिकल्स टू वन, मतलब एक्स माइनस वन फैक्टर, राइट। अब इस एक्स माइनस वन को क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। देखो बहुत आसान है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस माइनस, सो इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, राइट। अब देखो इससे क्या करेंगे, माइनस एक्स, सो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। इसको प्लस कैंसिल माइनस, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू। सो देखो माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो उस केस में क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स प्लस का टू, राइट, प्लस का टू। सो ये अल्टीमेटली प्लस और माइनस करके ज़ीरो हो जाएंगे, राइट। सो इस केस में क्या आया, अब अपने पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर कर देंगे सिंपली। सो देखो माइनस टू एक्स स्क्वायर मतलब प्लस टू माइनस टू प्लस वन, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, राइट। सो उस केस में ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस टू। सो एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये तीनों इसके फैक्टर हो गए। समझ में आया कितना आसान था, ठीक है। सो बाकी क्वेश्चन आई होप आप खुद से ट्राई करेंगे और इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन टॉपिक स्टार्ट कर देंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, राइट, एल्जेब्रिक
identities. Okay, till then, bye bye and thank you.